हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम आपके ज्योग्राफी सेक्शन के अपने फर्स्ट लेसन यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, अपना फर्स्ट टॉपिक जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये अपना टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अंदर हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, हमारा अर्थ उसके अंदर कहाँ पे है, हमारी पृथ्वी जो है वो कहाँ पे आती है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग जैसे कि आसमान में देखते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दिन के अंदर आपको सूर्य दिखाई देगा, जब रात होती है तो रात के समय आप मून देख सकते हो, स्टार देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और हमारी अर्थ जो है वो भी इस सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, जो इसके बारे में हम देखते हैं। All the objects that we see in the sky are collectively called celestial bodies। ठीक है ना, यानी कि हम जितने भी आसमान के अंदर स्काई के अंदर जितने भी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो स्टार्स हो, तो इन सबको हम सामूहिक रूप से लिखा हुआ कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो उनको हम कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, इनको हम सेलेस्टियल बॉडी जो है वो कहेंगे। खगोलीय अंग जो है इनको कहा जाता है, जैसा कि हम हिंदी में कह सकते हैं। दे इंक्लूड द स्टार्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अब इनके अंदर शामिल कौन कौन है। तो इनके अंदर जैसे कि स्टार्स, आपके जितने भी स्टार्स है, जब आप रात को समय आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे असंख्य जो है आपको स्टार्स दिखाई देंगे। प्लैनेट्स हो गए, जितने भी ग्रह हैं, तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर तो उन 8 प्लैनेट के अंदर अपनी अर्थ भी उसके अंदर इंक्लूड है, तो वो सारे प्लैनेट हो जाएंगे। फिर जैसे कि सैटेलाइट्स है, यानी कि उपग्रह जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट भी होता है, किसी का है किसी का नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, तो उसी तरह से सैटेलाइट्स है, फिर एस्टेरॉइड्स है, एंड कॉमेट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। तो ये कुछ खगोलीय सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हम देख सकते हैं। बहुत सारों को, किन्हीं को हम जो है टेलीस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं इन सबको। तो ये सारे के सारे जो है आपके सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गए और इनको हम सामूहिक रूप से जो है सेलेस्टियल बॉडी जो है वो हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे ये जो पूरा ब्रह्मांड जो फैला हुआ है पूरा, ठीक है ना, जिसके अंदर अपना सन है, अपनी पृथ्वी है, सारे प्लैनेट्स हैं, सारे स्टार्स, इन सबको सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं द यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहेंगे हम। अब ये ब्रह्मांड बना कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो हम देखते हैं। सो द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स, द यूनिवर्स स्टार्टेड विद ए जाइगेंटिक एक्सप्लोजन। यानी कि जो अधिकतर जो खगोल शास्त्री हैं जो इसकी स्टडी करते हैं, उनके अनुसार जो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक जाइगेंटिक यानी कि बहुत ही विशाल, एक्सप्लोजन का मतलब होता है एक विस्फोट, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था और उसी के तहत जो है अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। द बिग बैंग ऑफ ए कॉस्मिक एग अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 अरब वर्ष पहले जिसको हम कहेंगे, तो वहां पे जो है एक विस्फोट हुआ था जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ये चलती है आजकल बिग बैंग थ्योरी। कई बार पूछते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण किससे हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो हमारा बिग बैंग थ्योरी जो है चलती है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, जाइगेंटिक एक्सप्लोजन हुआ था। उसी के तहत जो है जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे उस विस्फोट एक्सप्लोजन के तहत बने हैं। और ये विस्फोट कब हुआ था, लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था और उसी से जो है सारे के सारे यूनिवर्स जो है वो अपना बना है। और उसी यूनिवर्स के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे प्लैनेट्स वगैरह सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद एटम्स एंड द लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड, उसके बाद अणु और परमाणु हैं, इन सब का निर्माण हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यूनिवर्स बना है ये पूरा का पूरा। मिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक ए गैलेक्सी। अब ये याद रखना, बहुत सारे जो तारे होते हैं वो सारे तारे मिलकर जो है गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तारे जितने भी हैं, सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स, और इन्हीं गैलेक्सियों को मिलकर फिर जो है अपना यूनिवर्स बना है। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार मिलके क्या बनेगी, अपनी गैलेक्सी बनेगी। ये ध्यान रखना, मिलियन ऑफ स्टार्स का मतलब करोड़ों सितारे, करोड़ों जो तारे हैं उन सब तारों से मिलकर बनती है गैलेक्सी। और फिर ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर बना है अपना यूनिवर्स।
ये। तो अभी जो हम अपना यूनिवर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत सारी जो है कई तरह की मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो है वो यूनिवर्स के अंदर शामिल है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। वापस इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो मिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, करोड़ों स्टार जो हैं उनसे मिलकर बनती है एक गैलेक्सी, और ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर बनता है अपना यूनिवर्स। यानी कि आप सोच सकते हो कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी बिलियन ऑफ जो है वह स्टार्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और इन सब से मिलकर ही जो है अपना यूनिवर्स बना है। यानी कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है। द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार्स आर बीइंग बोर्न। अब एक चीज ये भी है कि अभी भी एट प्रेजेंट, वर्तमान में भी हमारा जो यूनिवर्स जो है ना वो लगातार फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, ऐसा जो है वह एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं। अभी जो न्यू जो साइंटिफिक खोज हुई है उसमें भी ऐसा पता चल रहा है कि अभी भी जो है हमारा यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपेंडिंग हो रहा है, यानी कि लगातार इस यूनिवर्स का फैलाव जो है वो हो रहा है, अभी भी ये बढ़ रहा है, और अभी भी कई नए स्टार्स का जो है वह जन्म हो रहा है, नए स्टार जो है वह बन रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए कि डू यू नो द नेम ऑफ द गैलेक्सीज टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स। अब इसके अंदर देखो, अभी मैंने यहाँ पे बताया था बहुत सारे तारों से, स्टार से मिलकर जो है गैलेक्सी बनती है, और इन्हीं बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर अपना यूनिवर्स बनता है। तो अपनी जो गैलेक्सी है, अपनी जो सोलर सिस्टम है, उसकी जो गैलेक्सी है उसको हम क्या कहेंगे, ये सवाल आपको पूछा है कि डू यू नो द नेम ऑफ द गैलेक्सीज टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम जिस सोलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो किस गैलेक्सी से रिलेटेड है। बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उनके कईयों के नाम हैं। तो हम जिस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है आकाशगंगा, ये ध्यान रखना आप। ये जो है अपनी गैलेक्सी है, ये ध्यान रखना, जो हम जिस सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा। आप जो है रात के समय, नाइट के अंदर इसको देख सकते हैं, ये हल्की व्हाइट पट्टी जो है आपको आसमान के अंदर दिखाई देगी, तो वही है आकाशगंगा। जब भी आप रात के अंदर आसमान में जब पूरी तरह से जब अंधेरा हो, तो आपको ये अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको हल्की सी पट्टी जो है आसमान के अंदर एक जाती हुई दिखाई देगी, वही जो है अपनी आकाशगंगा है, वही हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है। तो आप इसको करके देखिएगा और देखना आप इसको। फिर आता है अपना द स्टार्स, जो तारे हैं, असंख्य तारे जो हम देखते हैं रात के वक्त, तो वो कैसे बने हैं, क्या है। तो ए स्टार इज ए हेवनली बॉडीज दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस साइंस बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। यानी कि तारा क्या है, तारा किसे कहेंगे, तो स्टार जो है वह एक खगोलीय अंग है, वो भी एक खगोलीय यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, उसका ही अंग है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सेल्फ ल्यूमिनस, यानी कि ये खुद चमकता है, इसकी ये अपनी खुद जो है चमक जो किसी और से नहीं लेता है, ये अपनी चमक जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे साइन बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, यानी कि अपने खुद के प्रकाश से ये चमकता है, वही होता है स्टार। स्टार आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज, और ये जो तारे होते हैं वो बहुत ही बड़े खगोलीय अंग हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े तारे हैं। आपको यहाँ से जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे चमकते हुए, वास्तव में उनका आकार बहुत ही बड़ा है। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब स्टार को देखते हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि सर वो तो हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं, तो वो बड़े कैसे हैं। तो उनका रीजन ये है कि वो हमसे कई लाखों किलोमीटर दूर है, और उसकी वजह से ही जो है वो हमें बहुत ही छोटे छोटे चमकते हुए दिखाई देते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अब इस चीज को ध्यान रखना, ये जो सन है, जो सूर्य है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, ठीक है ना, वो हमारे अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। तो सूर्य क्या है, सूर्य भी खुद अपने आप में एक तारा है, और ऐसे ही बहुत सारे सितारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे से और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। केवल उनकी रोशनी इतनी नहीं दिखाई देती है, केवल जब आप रात के समय, नाइट में जब उनको देखेंगे तो बहुत ही छोटे और वो टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हकीकत में बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो सूर्य से भी कई ज्यादा बड़े हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देते। अब चूंकि सन जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है, इसलिए ये हमें बड़ा है, दिखाई देता है, और इसकी इतनी रोशनी जो है हमारे यहाँ पे आती है। द स्टार्स आर मेड ऑफ बर्निंग गैसेज। अब ये जो सारे तारे होते हैं, ये है क्या, ये बर्निंग गैसेज है। यहाँ पे जो है वो गैस निकलती रहती है, और उसी से सारा जो है वो
प्रकाश जो है वो निकलता है। जैसे कि सन है तो सन क्या है, सन भी यही है, सन से भी जो है बहुत सारी गैसें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं और उसी से जो है ये सारी की सारी रोशनी निकलती है। तो इस प्रकार आज हम अपने टॉपिक के अंदर हमने देखा सबसे पहले कि यूनिवर्स क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। एज वी नो कि यूनिवर्स का निर्माण जो है वह बिग बैंग थ्योरी है इसकी, जिसके तहत जो है इसके अंदर बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ था 15 बिलियन ईयर्स एगो, और उसी के तहत जो है इस यूनिवर्स का निर्माण जो है वो हुआ है। फिर जैसे कि हमने पढ़ा यूनिवर्स कैसे बना है, तो मैंने बताया मिलियन ऑफ स्टार्स है, उनसे मिलकर गैलेक्सी बनी है और इन्हीं बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। फिर आता है द स्टार्स। तो स्टार्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्स भी जो है वो हेवनली बॉडी है, खगोलीय अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सेल्फ ल्यूमिनस है, यानी कि ये स्वयं प्रकाशित होते हैं और ये भी जो है बहुत बड़े जो है खगोलीय अंग जो है, बहुत बड़े खगोलीय अंग है ये भी, और ये जो है हमें छोटे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में ये बहुत ही बड़े होते हैं, और इनके छोटे दिखने का कारण ही ये है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस प्रकार से अपना ये जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।